मॉर्निंग टू ऑल हाई स्कूल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बताऊंगा। तो 13 देखिए क्या है। समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे हों तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल को चित्र इसका आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो 13 नंबर में क्या कह रखा है, चित्र कैसे बनेगा। ये मान लेते हैं कोई एक समुद्र तल है और यहाँ पर ये एक कोई लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है और जिसकी ऊंचाई दे रखे हैं 75 मीटर ऊंचाई का ये लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस से समुद्र तल में दो नाव हैं। तो सपोज दैट एक पहली नाव ये हो गई और सपोज दैट ये दूसरी नाव हो गई। ठीक है, ए और बी ये दो नाव हो गई। तो शिखर से इन दोनों नावों के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण आपको मालूम है कि क्षैतिज से जो कोण होता है 30 और 45 है। तो जाहिर सी बात है ये आपका छोटा कोण है तो ये 30 डिग्री होगा और ये आपका बड़ा कोण है तो ये कितना होगा 45 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा और ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा। देखने में ही पता चल रहा है ये कोण बड़ा है ये कोण छोटा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए दो समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हुए। ए बी, इसको सी मान लें और इसको डी मान लें। तो समकोण त्रिभुज एक मिला आपको ए सी डी और दूसरा मिला बी सी डी। ये दो समकोण त्रिभुज हो गए। इन दोनों नावों के बीच की दूरी आपको चाहिए। तो मान लेते हैं कि इन दोनों नावों के बीच की दूरी x मीटर है। इसको हम y मान लेते हैं और ऊंचाई आपकी h दे ही रखी है। तो यहाँ पर मानेंगे, माना AB बराबर x मीटर तथा BC बराबर y मीटर, ये हमने मान लिया है। इसके बाद समकोण त्रिभुज BCD में पहले हम छोटा वाला ले लेते हैं। BCD में अगर आप देखिए तो BC आपका क्या है, आधार है जो कि y मीटर माना गया है। और उसके बाद DC आपका क्या है, लंब है जो कि 75 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो लंब और आधार में रिलेशन वही tan 45 tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी 75 बटा वाई। tan 45 का मान 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 75 मीटर। y का मान आपको पता चल गया। उसके बाद आगे हम फिर क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज अब बड़ा वाला ले लेते हैं। ACD में अगर आप देखें तो AC इसका आधार है और जो कि x प्लस वाई के इक्विवेलेंट है। ये x और ये y के इक्विवेलेंट है। उसके बाद DC इसमें भी आपका लंब है और जो कि 75 उतना ही है, ये आपका मीटर में होगा। इसके बाद यहाँ पे फाई इज इक्वल टू देखें तो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है तो आगे 30 डिग्री 10 नहीं लगाएंगे। लंब और आधार में रिलेशन यही होता है, लंब बटे आधार यानी x प्लस वाई। 30 का मान 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3, 75 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ से x को अगर हम रोक लेंगे तो 75 अंडर रूट 3 माइनस का y हो जाएगा। और y का मान कितना है, y का मान x इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस y का मान आप रख देंगे 75। तो यहाँ x इज इक्वल टू 75 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ से अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो 75 अंडर रूट 3 का मान 1.73 और माइनस का 1, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 75 और 1.73 में घट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.73। गुणा कर देंगे 0.73 और इसका गुणा करके x इज इक्वल टू, तो गुणा हम लोग कर लेते हैं 75 और 73 का गुणा करना है दशमलव में। 3 पची 15, 1 7 त्रिक 21, 1 22, 5 सत्ते 35 और ये 3 आ गया, 7 सत्ते 49, 50 51 52
और 5, 5 2 7, 2 2 4 और 5, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 54.75 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो टफ नहीं है, आसान है, बड़ी आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में ये देखिए चित्र बना हुआ है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है कोई खड़ी है जमीन पे, भूमि पे, और 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज हवा में एक गुब्बारा उड़ रहा है। तो जमीन से इस गुब्बारे की ऊंचाई जो है वो 88 है, 88.2 है, और लड़की की लंबाई 1.2 है। तो यानी लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी, लड़की की लंबाई घट जाएगी, अभी आगे आप देखेंगे। तो वहां से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। फिर क्या होता है कि गुब्बारा थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो गुब्बारा आगे थोड़ा बढ़ जाता है तो उस लड़की अपनी जगह पे स्थिर है, उस लड़की की आंख से उस गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। पहले 60 था, अब 30 हो गया। तो बताइए दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हम ये मान लेते हैं x, ये मान लेंगे। अब चित्र में यहां पे देखिए क्या हुआ है, यहां पर इस सवाल में ये हुआ है कि बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चित्र में मान लेते हैं जमीन है ये, और जमीन पे कोई एक लड़की है, बना देते हैं समझाने के लिए। और ये इसकी लंबाई 1.2 मीटर है। इसकी आंख से किसी गुब्बारे का, ये बैलून है, किसी गुब्बारे का उन्नयन कोण यहाँ से 60 है, और थोड़ी देर बाद गुब्बारा आगे बढ़ता है, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद इस गुब्बारे का उन्नयन कोण उस लड़की की आंख से ही 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी, इनको आप गुब्बारे से सीधे एक लाइन खींच के इनको नीचे की ओर मिला देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो हम इन दोनों के बीच की दूरी ये x मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये हम इसको चलिए a पॉइंट मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, और इसको e मान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इन पॉइंटों को क्यों नहीं माना। इन पॉइंटों को इसलिए नहीं माना क्योंकि आंख से क्षैतिज से जो कोण बनता है वहां पे हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, नीचे जमीन से मतलब नहीं है। तो लड़की की आंख से ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक बन गया ए बी ई और दूसरा बन गया ए सी डी, ये वाला। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज से हम कैलकुलेट करते हैं। इसको x मान लिया है तो ये भी x होगा भाई, आमने सामने। और ये इसको अगर हम y मान लें सपोज दैट, तो ये भी आपका y हो जाएगा। ठीक, और ऊंचाई यानी DE कितनी हो जाएगी, टोटल यहां से यहां तक टोटल आपकी 88.2 है, और लड़की की लंबाई 1.2 है, तो घटा देंगे 87 तो यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी हो जाएगी 87 मीटर। ठीक, ये आप समझ गए 87 मीटर क्यों है। तो यहां पर हम लिख देते हैं BE बराबर CD, BE बराबर CD बराबर 87 मीटर। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले छोटा वाला देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABE में देखिए, इसमें छोटे और बड़े त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है, आप जो चाहें वो पहले ले सकते हैं, लेकिन अगर छोटा पहले लेते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होती है। मैं यहाँ पे आप देखिए AB इसका आधार हुआ इस त्रिभुज के लिए, और जो कि आपने y मीटर मान लिया है, यहाँ लिख देंगे पहले, माना AB इज इक्वल टू y मीटर तथा BC इज इक्वल टू x मीटर। जो मानेंगे वो लिख देंगे तो अच्छा होगा। AB आधार है, y मीटर है, उसके बाद BE इसका लंब है, और जो 87 मीटर आया है, कैसे आया है वो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, छोटे कोण के लिए ये थीटा बराबर देखिए 60 है ना, इसके लिए ये देखिए, तो 60 डिग्री यहाँ पे लंब और आधार है तो 10 लगा देते हैं। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब 87 बटा वाई, 10 60 का मान √3
इज इक्वल टू 87 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 वाई इज इक्वल टू 87, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 87 अपॉन √3। आपको मालूम है कि अपॉन में √3 नहीं होना चाहिए, अगर रख √3 से गुणा और भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 87 √3 अपॉन √3 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा 3 नवा 27, 29 √3 मीटर हो जाएगा ये y का मान। अब क्या करते हैं, अगेन दोबारा से हम दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज आपका ए सी और डी ले लेते हैं। ए सी और डी में अगर आप देखें, आपका ए सी आधार है, ए और सी आधार है, जो कि x प्लस वाई मीटर के इक्वलेंट है। देखिए ये x है, ये y है, या y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद सी डी या डी सी आपका लंब है, जो कि 87 मीटर दिया हुआ है DC। तो देखिए DC आपका 87 मीटर है, ये देखिए। अब यहाँ पे फाई कोण कितना है, 30 डिग्री है, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो लंब और आधार ये भी है तो 10 ले लेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार 187 प्लस x अपॉन वाई। 10 30 का मान 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। यहाँ से x का मान निकालना है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 87 √3 माइनस का y, तो x इज इक्वल टू 87 √3 और माइनस y का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 29 √3। दोनों में √3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 87 माइनस 29। 87 और 29 को घटा देंगे, 87 और 29 घटाएंगे तो 17 में 9 जाएगा 8, यहाँ 7 में 2 चला जाएगा 5, तो 58 √3 मीटर। ये आ गया x का मान, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी इतनी हो जाएगी। अब चाहे तो आप √3 का मान 1.73 रख के आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, या इसको भी आप आंसर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आप लोग आगे क्या करिएगा कि ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, आपका होमवर्क 15 और 16 लगाइएगा, नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।